आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पीलीभीत टाइगर रिजर्व में वन्य प्राणी सप्ताह के अवसर पर वन्यजीव संरक्षण और सतत इको पर्यटन विकास कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पीलीभीत और पूरनपुर के विकास के लिए 250 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि पीलीभीत सहित उत्तर प्रदेश के सभी प्राणि उद्यानों में बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और इको पर्यटन के क्षेत्र में भी प्रदेश की देश में अलग पहचान बनी है। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर वन्य जीवों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य करना चाहिए और पर्यटन विकास के भी भरपूर प्रयास करने चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत के मुस्तफाबाद में वन्य प्राणी सप्ताह 2023 के समापन अवसर पर वन्य जीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर पर्यटन सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 2 गुने से भी अधिक हो गई है और विश्व स्तर के कई अवार्ड पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने बाघों की वंशवृद्धि और बेहतर प्रबंधन के लिए जीते हैं। 2014 में पीलीभीत टाइगर रिजर्व में 25 बाघों की संख्या थी, 18 में बढ़कर के 65 होने पर यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है। इसी प्रकार से अगर उत्तर प्रदेश की बात मैं करूं, 2018 में बाघ गणना में राज्य में बाघों की संख्या 173 थी। प्रदेश सरकार के जो प्रयास हुए हैं, आज इनकी संख्या बढ़कर के 205 से अधिक हो गई है और जो पर्यटन को बड़े पैमाने पर पर्यावरण प्रेमियों को, पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करके लोकल स्तर पर तमाम नौजवानों के लिए रोजगार के ढेर सारे अवसर उपलब्ध करा सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनोहीमेटोलॉजी के 48वें वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन ट्रांसकॉन 2023 का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने एक स्मारिका का विमोचन और ब्लड बैंकिंग के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों को सम्मानित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें प्रदेश के लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में निरंतर काम कर रही हैं। इस प्रकार की कॉन्फ्रेंस तकनीकी ज्ञान के साथ ही टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान करने में बड़ी भूमिका निभाती है। आज से दशकों पहले 1 यूनिट ब्लड केवल एक व्यक्ति के लिए ही उपयोगी हो पाता था, लेकिन आज 1 यूनिट ब्लड कई लोगों की जान बचाता है। उन्होंने कहा कि सेवा पखवाड़े के दौरान ही उत्तर प्रदेश में 25,000 यूनिट ब्लड कलेक्शन हुआ है। सेवा पखवाड़ा के दौरान ही उत्तर प्रदेश में 25,000 यूनिट ब्लड कलेक्शन हुआ और इससे कई गुना लोगों ने अपने ब्लड ग्रुप की जांच करवा करके वहां सुरक्षित रख पाया। अगर वॉलंटरी डोनेशन के लिए हम लोगों को तैयार करें, इसमें स्कूल कॉलेजेस को लेने के साथ ही विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों का योगदान, सामाजिक संगठनों को जोड़ना, धार्मिक संगठनों को जोड़ना, समय समय पर उनके बीच में सेमिनार आयोजित करना, ये शुरुआत अगर यहां से होती है तो मेरा मानना है कि जो कमी है अभी भी, इस कमी को तो हम दूर कर ही पाएंगे, लेकिन यह एक नई शुरुआत होगी। भारतीय वायुसेना की 91वीं वर्षगांठ के मौके पर आगामी 8 अक्टूबर को प्रयागराज में होने वाली परेड और एयर शो को लेकर आज फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना के जवानों ने अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए वहां मौजूद लोगों का मन मोह लिया। फुल ड्रेस रिहर्सल परेड की सलामी मध्य वायु कमान मुख्यालय के कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल RGK कपूर ने ली। उन्होंने वायु सैनिकों को देश की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता की रक्षा की शपथ भी दिलाई। रक्षा मंत्रालय के प्रयागराज क्षेत्र के प्रवक्ता ग्रुप कैप्टन समीर गंगा खेड़कर ने बताया कि MiG-21 आखिरी बार एयर शो का हिस्सा बनेगा। एयर शो में राफेल और तेजस जैसे 100 से अधिक विमान शामिल होंगे। आज की जो फुल ड्रेस रिहर्सल है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता रही है जो हमारे स्कूली बच्चों ने यहाँ आके भाग लिया है और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उन्होंने वायु सैनिकों का जो मनोबल बढ़ाया है। एयर वॉरियर्स की खुशी देखने लायक थी जब बच्चे ताली बजा रहे थे। जो संगम का कार्यक्रम है, इसमें 100 से ज्यादा हवाई जहाज भाग लेंगे। यह शो संगम घाट, अरैल घाट, झूसी की तरफ वाला घाट और शास्त्री बीच, इस सभी जगह से देखा जा सकता है। इसमें विंटेज हवाई जहाज जैसे कि हमारा टाइगर मॉथ है, हमारा
हार्वर्ड ट्रेनर है, उसके अलावा हमारे पास जो डकोटा हवाई जहाज है, ये भी वहाँ पे प्रदर्शन में भाग लेंगे। इसके अलावा हमारी आकाशगंगा टीम वहाँ पे अवतरित होगी, जो आधुनिक जहाज है जैसे Su-30, रफाल और अपने ही देश में बना तेजस हवाई जहाज, ये सब वहाँ देखने मिलेंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने आज गोरखपुर पहुंचकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में देवरिया प्रकरण में घायल बच्चे और उसके परिजनों से मुलाकात की। श्री पाठक ने उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच जारी है और वे खुद इसकी निगरानी कर रही हैं। इसमें किसी प्रकार की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देवरिया जिले में रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर गांव में बीते सोमवार को जमीनी विवाद में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही इस प्रकरण में सख्त कार्रवाई करते हुए एसडीएम और डिप्टी एसपी सहित 15 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित किया है। कानपुर नगर के थाना नौबस्ता अंतर्गत कपड़ा फैक्ट्री में आग लगने से आसपास के क्षेत्र में दहशत मच गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और दमकल की कई गाड़ियां पहुंच गईं। अग्निशमन कर्मियों ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया है। हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। कानपुर के जॉइंट कमिश्नर पुलिस आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने के कारण की जानकारी और हानि का आकलन अभी नहीं हो सका है। जांच के बाद आग लगने के कारणों का पता चलेगा। प्रदेश सरकार वाराणसी में मंदिर के स्वरूप में एक और भवन का निर्माण कराने जा रही है। इस बिल्डिंग में एकीकृत मंडलीय कार्यालय होगा। कॉरपोरेट कार्यालय की तर्ज पे यह अत्याधुनिक बिल्डिंग कमिश्नरी परिसर में प्रस्तावित है। सरकारी कार्यालयों के साथ ही भवन में कुछ आवश्यक व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भी जगह होगी। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक गोयल ने बताया कि करीब 6.5 एकड़ में 10-10 मंजिल के टावर प्रस्तावित हैं। भवन में मंडलीय स्तर के लगभग 59 कार्यालय होंगे। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आज इटावा के प्रधान डाकघर में पासपोर्ट कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिना भेदभाव सभी को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। पासपोर्ट कार्यालय के खुलने के बाद यहाँ के लोगों को काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी। हमीरपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में आज मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के संबंध में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की एक बैठक जिलाधिकारी राहुल पांडे की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और इसके अंतर्गत प्राप्त आवेदनों को स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में चर्चा की गई।